आ गया ये रहा। गुरुग्राम के नरसिंहपुर गांव में बुधवार सुबह उस समय दहशत का माहौल हो गया जब एक तेंदुए ने रात के अंधेरे में ही गांव के अंदर अपना डेरा डाल लिया। हालांकि 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आदमखोर को पकड़ लिया गया। आपको तेंदुए के हमले की वो लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे जब उन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाते समय हमला करने की कोशिश भी की। हालांकि उस हमले में मैं बाल बाल बच गया, लेकिन गांव में मौजूद भीड़ पर भी तेंदुए ने हमला बोल दिया। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। तेंदुआ, ये नाम सुनते ही मन में वैसे ही दहशत बैठ जाती है। सोचिए अगर गांव में ये तेंदुआ घुस जाए और बेलगाम इधर उधर दौड़ने लगे, लोगों पर हमला करने लगे, तो वहां पर माहौल क्या होगा। दरअसल इसी दहशत भरा माहौल आज गुरुग्राम के नरसिंहपुर में देखा गया और उस दहशत भरे माहौल की कुछ वीडियोस भी आपको दिखाते हैं हम। सबसे पहली वीडियो मैं आपको शुरुआत से दिखाता हूं कि सुबह तकरीबन 8 बजे जब इस तेंदुए का पीछा गांव वाले करने लगे तो ये एक घर में जा घुसा। ये उस समय की सीसीटीवी फुटेज है जब 8 बजकर लगभग 10 मिनट पर यह तेंदुआ एक घर में घुसा और घर में वो एक अलग कमरे में जाकर, जो खाली पड़ा हुआ कमरा है, उसमें जाकर बैठ गया, छिप गया। तुरंत इस पूरे मामले की जानकारी गुरुग्राम पुलिस और वन विभाग की टीम को दी गई, जिसके बाद इस तेंदुए को, इस आदमखोर को कब्जे में करने के लिए वन विभाग की टीम और गुरुग्राम पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। लेकिन वन विभाग की टीम इस तेंदुए के सामने कमजोर साबित होती हुई नजर आई, क्योंकि जैसे ही वन विभाग की टीम और पुलिस टीम इसको पकड़ने के लिए जाल बिछाती, वैसे ही ये तेंदुआ अपनी जगह बदलकर किसी दूसरे घर में चला जाता। पूरे गांव में दहशत का माहौल हो गया। हालांकि गुरुग्राम पुलिस के जवान तैयार थे, हाथों में लाठी लिए, अपनी पुलिस वेस्ट पहने हुए सभी पुलिसकर्मी तैनात रहे, लेकिन तेंदुआ सभी को चकमा देकर और तेजी से एक घर से दूसरे घर छलांग मारता हुआ चला गया। इसकी दहशत पूरे गांव में इतनी फैल गई कि पूरा गांव इकट्ठा हो गया और तेंदुआ जिस घर में जाता उस घर को सभी ग्रामीण आसपास से घेर लेते। इतना ही नहीं, इस घर से निकलने से पहले तेंदुए ने खुद मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की। जब सबको जानकारी मिली कि तेंदुआ इस कमरे के अंदर छिपा हुआ है, उसके बाद पास में बने दूसरे कमरे के साथ में बने किचन में मैं मौजूद रहा और वहां पर एक शीशे में बने छेद से जब मैं इस तेंदुए की वीडियो बनाने लगा तो तेंदुए ने भांप लिया कि शीशे के दूसरी तरफ कुछ लोग हैं, इसीलिए तेंदुए ने उस शीशे पर हमले करने की कोशिश की। यह उस हमले की वीडियो है, एक्सक्लूसिव वीडियो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं और यही वीडियो आज आपको देश भर के तमाम टीवी चैनलों पर देखने को मिलेगी कि जब तेंदुए ने हमला करने की कोशिश की तो कैसे तेंदुआ हमले में नाकाम साबित हुआ। हालांकि इस शीशे से टकराने के बाद तेंदुआ वापस सीढ़ियों पर चढ़ गया और इस मकान से दूसरे मकान में चला गया। लेकिन जब यह तेंदुआ इस मकान से दूसरे मकान में जाने लगा तो उसी दौरान उसने एक नाबालिग युवक को अपने कब्जे में ले लिया और उसको चोटिल कर दिया। इस पूरे हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि तेंदुए को दूसरे घर में जाते हुए लोगों ने देख लिया, इसीलिए फिर उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया और तेंदुए को ट्रायंगुलाइज करने के लिए, इस आदमखोर को बेहोश करने के लिए एक दीवार में छेद बनाया गया और उस छेद से फिर इसको ट्रायंगुलाइज करने के लिए डोज इस तेंदुए को दी गई। हालांकि यह तेंदुआ इतना मजबूत था कि एक डोज से इस पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद दूसरी डोज इसे दी गई, लेकिन उस डोज को लगने के बाद भी तेंदुआ पूरी तरीके से बेहोश नहीं हो पाया। वन विभाग की टीम ने बहादुरी दिखाई और इस तेंदुए को आधी बेहोशी की हालत में ही उस कमरे से बाहर निकाला गया। 2 बड़े बड़े पिंजरे मंगाए गए, उन पिंजरों के अंदर डालकर इस तेंदुए को यहां से बाहर निकाला गया। इस दौरान आसपास हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तेंदुए के हमले से लोगों को बचाने के लिए गुरुग्राम पुलिस लगातार लोगों को तितर बितर करती रही कि कहीं तेंदुआ बाहर निकल आए और लोगों पर हमला ना कर दे, लोगों की जिंदगियों को खतरा ना हो जाए। इसीलिए पुलिस लगातार लोगों को तेंदुए से दूर करती रही। हालांकि तेंदुए को पकड़ने के बाद उसको पिंजरे में डाला गया, लेकिन आप देखिए कि पिंजरे में डलते ही तेंदुआ, आपको लगेगा नहीं कि उसको ट्रायंगुलाइज किया गया है, उसको बेहोशी की दवा दी गई है, बल्कि वो पिंजरे के अंदर मौजूद होते हुए भी दहाड़ने लगा और उस दहाड़ से अपने आसपास मौजूद लोगों को
डराने लगा। 7 घंटे नरसिंहपुर गांव के दहशत में गुजरे। गनीमत यह रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। हालांकि एक युवक को इस तेंदुए ने जरूर घायल किया है, लेकिन उसकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। वो बिल्कुल स्वस्थ बताया जा रहा है। प्राथमिक उपचार उसको अस्पताल में दिया जा रहा है। ग्रामीणों का क्या कहना है, किस तरह से तेंदुए ने पूरे गांव में दहशत फैलाई और आखिरकार 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कैसे इस आदमखोर को पकड़ा गया। सबसे पहले आपको वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी हम बातें सुनाते हैं, उनको कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी इस तेंदुए को पकड़ने के लिए। उसके बाद गांव की महिलाओं और गांव के सरपंच की बातें सुनवाएंगे कि किस तरह ये तेंदुआ एक घर से दूसरे घर लांघता हुआ चला गया और अपनी दहशत फैलाता हुआ चला गया। हमारे साथ गुरुग्राम में इस तरह के जंगली जानवरों को, सांपों को, इन सब चीजों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाले अनिल गंडास जी हैं। अनिल जी, आज जो तेंदुआ नरसिंहपुर में घुसा है, सबसे पहले यही कि कितना बड़ा तेंदुआ है और क्या उसको काबू कर लिया? एक नर और जवान तेंदुआ, करीब 3.5 साल उम्र होगी, 4 साल भी हो सकती है, वो देखेंगे। काफ़ी जवान तेंदुआ है और ये आज सुबह 4 बजे करीब गांव में घुसा है कहीं से आके। ऐसी खबरें थी कि भाई आसपास कई बार सूचनाएं भी मिली थी गांव में तेंदुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारे यहाँ जंगल ऐसी जड़ पड़ा हुआ है, उसमें दिखाई दे जाता। तो इतनी कोई संकट वाली बात थी नहीं, क्योंकि ये किसी कुछ कहे तो रहा नहीं। आज भी एक घर में घुस गया। उस घर में हमने उसकी घेराबंदी करने का प्रयास किया तो यहाँ निकल कर इधर आ गया। अब गांव में भीड़ ज़्यादा होती है, अस्त व्यस्त हो रहा है सारा। तो अब एक मकान के अंदर घुस गया है ये। अब इसको हम ट्रैंकुलाइज करने की तैयारी कर रहे हैं। आशा है जल्दी ये काबू में आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को घायल भी किया है इसने? नहीं, एक खबर आ रही है कोई बच्चा का आ गया है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कोई। अब तक तो सुरक्षित है मामला, किसी को कोई चोट नहीं पहुंची, ना तेंदुए को चोट पहुंची, ना किसी इंसान को उसने कोई नुकसान पहुंचाया है। और ऐसा आशा करते हैं भगवान की दया से जल्दी ही सुरक्षित तरीके से हो जाएगा। अच्छा, ये तो पूरा रिहायशी इलाका है, आसपास कहीं जंगली एरिया भी नहीं है, तो ऐसे में कैसे संभव है कि इतनी दूर तेंदुआ जो है आ जाए? दरअसल क्या होता है कि मेल जो लेपर्ड होता है वो टेरिटरी की लड़ाई होती है। वो टेरिटरी में जो बड़ा मेल वहाँ का जो कब्जेदारी होता है वो नए युवाओं को बाहर खदेड़ देता है। उनको आबादी के स्तर तक आना पड़ जाता है अपना इलाका बनाने के लिए। इसी कारणवश ये वहाँ से खदेड़ा गया हुआ अरावली से, और ये आकर यहाँ पर एक सुरक्षित जगह है। हमारे SEZ में 1700 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी हुई है, जो बिल्कुल जंगल बना हुआ है। तो ग्लोबल सिटी जहाँ प्रस्तावित है, तो वहाँ कटाई उटाई शुरू हो गई अब पेड़ों की, तो इस वजह से डिस्टर्ब हो गए, आबादी की तरफ आ गया होगा। तो अगर ऐसे भविष्य में किसी गांव में रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस जाए, इस तरह का जंगली जानवर आ जाए, तो उन लोगों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए? किस तरह से वन विभाग को संपर्क करना चाहिए, वो भी जरा बता दीजिए। सबसे पहले तो वन विभाग को तो संपर्क करें ही करें, क्योंकि वन विभाग ही आकर उस पर कार्रवाई बैठाएगा। क्योंकि आम आदमी को इसका अनुभव नहीं होता और ना ही जानवर के बारे में सूचना होती। लेकिन शांति रखें, हाइपर ना हो, और सहयोग करें महकमे का, और उस पर नज़र रखें भाई कहाँ छुपा है, कहाँ बैठा है, और सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। क्योंकि जंगली जानवर है, बहुत खतरनाक जानवर होता है लेपर्ड। आमना सामना होने पर इंसान को जान से भी मार सकता है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ अरावली में मैनीटर अभी तक कोई रिकॉर्ड ऐसा होया नहीं, भगवान की दया रही है। तो ये आदमी उसे छुप कर ही रहता है, आदमी से दूरी बनाकर ही रहता है ये। आज उसने देखा तो एकदम ये ऐसा वहाँ पे कूद का आया था, और लेकिन इसमें अंदर ये पोछे लगा रही थी, जिस वजह से ये भागी जल्दी कि भाई वे आ लिया है, तो भागो बच्चा ने लगाओ, बच्चा मैंने अंदर यहाँ तक आते हुए देखा यो। फिर मैंने मेरी निगाह पड़ गई, मैं तो छोड़ के भाग गई। इस कमरे में पोछा लगा रही? हाँ, मैं यहाँ बरामदा में लगा रही, बाहर हॉल में। और मैंने ये एकदम तो यहाँ इस दरवाजे में बढ़ता देखा ना, मैं यहीं से छोड़ के चली गई। फिर दरवाजा खुला था? हाँ, दरवाजा खुला था। दरवाजा किसने बंद किया फिर? दरवाजा तो टीम आई थी ना, उन्होंने किया था। मेरा नाम रामवीर सिंह है और मैं गांव नरसिंहपुर से सरपंच हूं। और आज सुबह 4 बजे मुझे नफे सिंह ने सूचना दी कि ऐसे गांव के अंदर एक तेंदुआ आ घुसा है, और वो हमारे घर में मदन सिंह के मकान में, मेरे भाई के मकान में पहुंच गया है। तो उसके बाद में मैंने जो है अनिल गंडास जी से बात की, उन्होंने प्रशासन से बात की, लेकिन तब तक थोड़ी देरी के साथ वो पहुँचे। तो मेरे कुछ पत्रकार बंधु आप जैसे लोगों के द्वारा भी ये सूचना पहुँची, तो फिर प्रशासन की टीमें यहाँ पे पहुँची, रेस्क्यू टीम यहाँ पे पहुँची। तब तक वो टीम पहुँची, तब तक वो तेंदुआ जो है वो निकल कर मदन के मकान से राजेंद्र भाटी के मकान में पहुँच गया। वहाँ पे जब रेस्क्यू टीम ने अपना जाल बिछाया इसको पकड़ने के लिए, तो वहाँ से भी तेंदुआ निकल कर फिर ये देवीलाल के मकान में चला गया। वहाँ पर 2 लोगों को इसने चोटिल भी किया। एक प्रशांत नाम के लड़के को चोटिल किया है, जो कि प्रशासन उसको हॉस्पिटल में भेजा है। एक और व्यक्ति को इन्होंने चोटिल किया है, उसका भी इलाज चल रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा, उसके बाद में जैसे प्रेस के लोग यहाँ पे आए, पत्रकार बंधु आए, तो प्रशासन पे दबाव पड़ा और बहुत भारी मात्रा में फिर प्रशासन ने आके अपना जाल बिछाया कि ज़्यादा जान माल का नुकसान और हानि ना हो। इसलिए 7 घंटे ये रेस्क्यू चला है और 7 घंटे के अंदर
अब ये लास्ट में जिस मकान में घुसा वहाँ से प्रशासन ने इसको रेस्क्यू कर लिया है। इसे जान माल की हानि भी नहीं हुई है और सभी ग्रामीण सुरक्षित है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आप सभी प्रेस के बंधुओं का भी, पत्रकार बंधुओं का भी, जिनके कहने से और जिनकी थोड़ी सी आपने इस मामले को हाईलाइट किया तो प्रशासन के कान भी खड़े हुए और जल्दी से उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका रेस्क्यू कर लिया, जिससे जान माल के एक बड़ा नुकसान होने की जो संभावना थी उससे हम सभी ग्रामीण सुरक्षित रहे। आप सभी का आभार, धन्यवाद। जिस नरसिंहपुर गांव में ये तेंदुआ घुसा, जहां पर इसने दहशत फैलाई, उसके आसपास कहीं भी जंगल नहीं है, कहीं भी पहाड़ नहीं है जहां से ये तेंदुआ इतनी आसानी से आ जाए। लेकिन हमें सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि ये तेंदुआ जहां पर गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी बनाई जानी है, रिलायंस का जहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है यानी कि SEZ है, वहां पर इस तेंदुए की लगभग पिछले 1 महीने से तलाश की जा रही थी। किसी ने सूचना दी थी कि तेंदुआ इस SEZ में है और इसीलिए वहां पर वन विभाग की टीम ने जाल भी बिछाए, लेकिन ये तेंदुआ वहां पर नहीं फंसा और रात के अंधेरे में, ठंड में, खाने की तलाश में ये नरसिंहपुर गांव में आ गया और यहां पर अपनी दहशत फैलाई। हालांकि अब वन विभाग की टीम ने इस तेंदुए को अपने कब्जे में ले लिया है। अब इसकी पूरी तरीके से जांच की जाएगी और उसके बाद इसको आसपास के जंगलों में जहां पर ये रहता है वहां पर इसको छोड़ दिया जाएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।